नमस्कार। मैं वेल सिंह चौहान, छिवाड़ा जिला बाड़मेर, राजस्थान ग्रुप में विराजे हुए समस्त मेरे साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि आवाज ऊंची हो तो बात कुछ लोग सुनते हैं, और बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक नौजवान युवक की कहानी सुनाता हूं। एक नौजवान युवक जिसके माता पिता नहीं थे, गरीब हालत में था। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सुबह नौकरी पे जाता, शाम को घर पर आता और खाना बनाता और सो जाता। इस प्रकार की उसकी दैनिक जीवनचर्या थी। वो रोजाना नौकरी पे जाता। एक दिन उसने शाम को खाना बनाया, 4 रोटी बनाई, 4 चपाती बनाई। वो हाथ पैर धोने के लिए गया। दोस्तों, पीछे से उसकी एक रोटी कम हुई। उसने देखा कि रोटी कहाँ गई। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन और ऐसे कैसे घटना हुई, एक रोटी कम हो गई। उसने देखा ये क्या बात है। तो तीसरे दिन दोस्तों उसने ध्यान रखा, तो एक बड़ा चूहा आता है, उस रोटी को लेके जाता है। जो ही वो रोटी को लेकर चूहा जाने लगा, उस लड़के ने, नौजवान युवक ने उस चूहे को पकड़ लिया। कहा, भाई रोटी लेकर तू कहाँ जा रहा है? मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बेहाल हूँ। तो चूहे ने कहा, ये तो मेरे किस्मत की रोटी है भाई, तू मेरे से क्यों ले रहा है? मेरे किस्मत में लिखा हुआ है कि तू रोटी बनाएगा और मैं लेके जाऊंगा, तू मेरे से रोटी मत ले। तो कि मैं बड़ा गरीब हूं, मैं मेरा गुजारा कैसे करूंगा, मेरे पास में और कोई सहारा नहीं है। तो चूहे ने कहा, इसका जवाब तेरे को एक व्यक्ति दे सकते हैं, वो है महात्मा भगवान बुद्ध। आप महात्मा भगवान बुद्ध के पास में जाइए और आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। युवक ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, ये बात कही तो मैं कल ही भगवान महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए जाता हूं और वहां जाकर मेरे इस सवाल का जवाब पूछूंगा। दूसरे दिन वो सेठ जी के पास में गया और 4-5 दिन की छुट्टी ली। उसने कहा, सेठ जी मेरे कोई घरेलू काम है, मैं 5-7 दिन नहीं आऊंगा। इस प्रकार छुट्टी लेके वो सुबह घर से रवाना हो गया। अब रास्ता लंबा था, दिन भर चलते चलते शाम हो गई। उसको रात्रि विश्राम करना था। रात्रि विश्राम के लिए उसको एक सामने एक बड़ी हवेली दिखी। हवेली में गया तो उसकी मालकिन से पूछा कि मुझे यहाँ रात्रि विश्राम करना है। तो मालकिन ने पूछा, बेटा कोई बात नहीं, रात्रि विश्राम तो कर लेना, लेकिन कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या अच्छी बात है, आप जाओ तो कोई बात नहीं, आप रात्रि विश्राम कर लो, लेकिन मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब पूछ कर आना। अगर गौतम बुद्ध भगवान दे तो उत्तर लेकर आना। कहा, ठीक है मालकिन, बताइए। तो मेरे 20 साल की नौजवान बेटी है, वो बोलती नहीं, वो कब बोलेगी? ठीक है, उसने वो सवाल ले लिया। दूसरे दिन सुबह रवाना हो गया और थोड़ा आगे निकला, बहुत बड़े बड़े पहाड़, दुर्गम पहाड़ियां, बर्फीले पत्थर आ गए। रास्ता बहुत ही दुर्गम था। मन ही मन विचार करने लग गया कि रास्ता कैसे पार करेंगे। इतने में उसको एक वहां जादूगर दिखाई दिया, जो 1000 साल से तपस्या कर रहा था। वो जादूगर के पास में गया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, पूछा, भाई मुझे गौतम बुद्ध के यहाँ जाना है और ये रास्ता पार करना है, मैं कैसे रास्ता पार करूं? आप हमें कोई युक्ति बताए। तो उसने कहा कि आप ठीक है, मैं आपको रास्ता तो पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। कि क्या? बोलिए। मेरा सवाल यह है कि मैं 1000 साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मैं स्वर्ग मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे स्वर्ग जाना है। तो आप भगवान गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा। तो जादूगर ने जादू की छड़ी घुमाई और वो दुर्गम पहाड़ियां पार करवा दी। आगे गया तो बड़ा मैदानी इलाका आ गया।
उस मैदानी इलाके के अंदर थोड़ा गया तो आगे और एक समस्या खड़ी हो गई। सामने बहुत बड़ी नदी आ गई। मित्रों, अब उसके सामने नदी कैसे पार करे वो विचार कर ही रहा था। इधर उधर वो देख रहा था। इतने में उसको एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से उसने मदद मांगी कि भाई कछुआ, मुझे नदी पार करनी है, पार करवा दो। कछुए ने कहा ठीक है, मैं करवा देता हूँ। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, युवक ने, कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई सवाल है, जवाब पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जाओ तो बैठो मेरे पीठ पर, मैं रास्ता तो पार करवा दूंगा, नदी तो पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, वो पूछ कर आना कि मैं यहाँ पर इस नदी में 100 साल से घूम रहा हूँ, लेकिन ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, ये मेरा सवाल पूछ कर आना। ठीक है, उस कछुए ने उस नौजवान युवक को नदी पार करवा दी और वो आगे गया। थोड़ा आगे गया, गौतम बुद्ध भगवान का आश्रम आ गया। भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में के अंदर भजन कीर्तन चल रहा था, सब लोग बैठे थे, भगवान गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। आधे पौन घंटे के बाद में प्रवचन खत्म होने पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपने भक्तों से कहा कि आप अपना अपना सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं केवल 3 सवालों के ही जवाब दूंगा, ज्यादा नहीं। अब उस नौजवान युवक की तो समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि उसके 3 सवाल तो एक मालकिन का था, दूसरा उसका जादूगर का था, और तीसरा उस कछुए का, चौथा उसका खुद का था। अब वो विचार करने लग गया कि अब किसका सवाल ड्रॉप करें। मित्रों, बहुत बड़ी उसके लिए समस्या होगी। उसने विचार किया कि मालकिन का जवाब भी पूछना जरूरी है, क्योंकि उसकी नौजवान बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही है और वो बोल भी नहीं पा रही है, और सेकंड, जादूगर भी 1000 साल से तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग जाना है और स्वर्ग नहीं जा पा रहा है, इसलिए उसका सवाल भी पूछना जरूरी है। और तीसरा, वो कछुआ जो ड्रैगन बनना चाहता है, उसका सवाल भी जरूरी है। इस प्रकार उसने विचार करके मन ही मन सोचा कि मेरा तो चल ही रहा है, मैं सेठ जी के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, गुजारा हो रहा है, ऐसा कौन सा जरूरी है, क्यों नहीं मैं मेरा सवाल ही ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, उसने अपना सवाल छोड़ दिया, अपना सवाल ड्रॉप कर दिया और उसने सबसे पहले मालकिन का जवाब पूछा कि गुरुवर प्रणाम, सादर नमन, आपके चरणों में नमन करते हुए मेरा पहला सवाल है कि एक मुझे रास्ते में मालकिन मिली थी, उसकी नौजवान बेटी है, वो बोलती नहीं, वो कब बोलेगी? तो गुरुवर ने कहा कि आप उस मालकिन से कहना कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दो, शादी करवाने के तुरंत बाद वो बेटी बोल जाएगी। ठीक है। दूसरा सवाल मेरा है, मुझे रास्ते में जादूगर मिला था, जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, 1000 साल से, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं मिल पा रहा है। तो उस जादूगर से बोलना कि वो सोने की सड़ी, जो जादू वाली सड़ी है, उसको छोड़ देना, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और तीसरा सवाल मुझे एक कछुए का है, कछुआ 100 साल से नदी में घूम रहा है, लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है, तो ड्रैगन कब बनेगा? तो उस कछुए को कहना कि तू अपना कवच छोड़ दे, कवच छोड़ते ही तू ड्रैगन बन पाएगा। ये तीनों सवालों के जवाब हो गए। अपना सवाल का जवाब तो उसने छोड़ दिया और गुरुवर को प्रणाम किया, नमस्कार किया और वहां से रवाना हो गया। देखना दोस्तों, अब क्या भगवान को मंजूर है, ईश्वर को क्या मंजूर है, ईश्वर की क्या लीला है, वो तो वही जानता है। वो रवाना हुआ और सबसे पहले कछुए के पास में आया। कहा, कछुआ भाई, तू एक काम कर, तेरे ऊपर जो ये कवच है, इस कवच को छोड़ दे, उसने तो तेरे को तू ड्रैगन बन जाएगा। कछुए ने कहा ठीक है, ऐसा कहा है तो ये छोड़ दिया। जो ही उसने कवच छोड़ा, मित्रों, उसमें बहुत सारे मोती निकले कवच से। उसने कहा इस मोती को मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। मित्रों, वो मोती बहुत कीमती थे, करोड़ों रुपयों के मोती थे। वो नौजवान युवक उस मोती को लेकर रवाना हो गया। नौजवान युवक माला माल हो गया। वहां से रवाना होकर उस जादूगर के पास में आया। जादूगर से कहा कि आप ये सड़ी छोड़ दो, जो अपने आप को इस सड़ी से ताकत समझ रहे हो, इसको छोड़ दो। ये
आप स्वर्ग मिल जाएगा। उसने कहा ले भाई ये मैंने छोड़ दी, ये मैं तेरे को दे देता हूँ, मुझे स्वर्ग मिलता है। और उस जादूगर ने वो छड़ी उस नौजवान युवक को दे दी। वहां से आगे आया, उस मालकिन से मिला, मालकिन से कहा कि गुरुवर ने कहा है कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दो, शादी के बाद में वो तुरंत बोलनी शुरू हो जाएगी। मालकिन ने कहा ठीक है, ऐसी बात कही है तो मैं ठीक बिल्कुल ही शादी करवा दूंगी, लेकिन मैं दूल्हे को कहाँ ढूंढूंगी और ऐसा योग्य दूल्हा मुझे कहाँ मिलेगा? आप मेरे सामने ही बैठे हो, आप लड़का लड़की को देख लो, एक दूसरे के पसंद आते हो तो आप ही कर लो। लड़का लड़की ने दोनों को देखा, एक दूसरे को पसंद किया और उनको शादी करवा दी। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद में वो लड़की तुरंत बोली कि आप तो वही हो जो कल 2 दिन पहले हमारे घर पर आए थे, रात रुके थे। तो यानी लड़की बोलनी शुरू हो गई। और उसके बाद में अब देखो दोस्तों, लड़के की शादी होगी, उसका जीवन सेटल हो गया और वो माला माल हो गया, जादू की छड़ी आ गई, यानी ताकत आ गई। कहने का मतलब मित्रों, जब आप अपना समर्पण करते हो, अपना लालच छोड़ते हो, तो आपका ईश्वर साथ लेता है, ईश्वर आपका भला करता है। कहते हैं कि जब कोई समुद्र में जहाज खड़ा होता है, वो जहाज किनारे पर बहुत सुरक्षित होता है, किनारे पर बहुत सुरक्षित होता है, लेकिन वो जहाज दूसरे किनारे पर जाने के लिए अपना पहला वाला किनारा उसको छोड़ना पड़ता है, और उस किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे जब पर वो जाता है तो उसको अनेक लहरों का सामना करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, तब जाकर दूसरा किनारा मिलता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके अंदर, यहाँ आपका स्वार्थ यानी आपके अंदर कोई लालच, कोई गलत आदत हो तो छोड़िए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, समय नष्ट मत कीजिए, इस प्रकार की आदत डालिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।